बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई फरमान खान। मेरे मौन खुसूसी हैं जी जमाल भाई। तो हम आप तमाम लोगों को अपने ढाबे में, अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम जी आनू पखैर रागले। तो दोस्तों, आज हम एक ट्रेडिशनल रिवायती रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और इस रेसिपी का नाम है जनाब लाहौरी कढ़ाई। हमारे चैनल पे ये कढ़ाई पहले से मौजूद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस रेसिपी को डिटेल में भी बनाएं और जो पॉइंट हमसे गुज़श्ता वीडियोस के अंदर रह गए थे, हम चाहेंगे कि उन तमाम पॉइंट्स को फुलफिल कर सकें। तो इंशाल्लाह जी ये रेसिपी आप हमारे साथ देखें, एंजॉय करें। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज की लाहौरी कढ़ाई की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ से आगाज़ करते हैं। हमने 1.25 kg के करीब चिकन लिया हुआ है और 3 पाव के करीब हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में जो टमाटर हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। एक नॉर्मल साइज़ का हमने प्याज लिया हुआ है जी। तो सबसे पहले हम कटिंग से अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जमाल भाई ने प्याज काट दिए हैं और प्याज काटने का इनका एक अपना अलग अंदाज़ है। तो अब हम टमाटर भी इसी तरीके से काट लेते हैं। आप अगर चाहें तो बिल्कुल टमाटर को चॉप कर सकते हैं और इसका पेस्ट भी बना सकते हैं जी। तो दोस्तों, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने बताया था कि बुनियादी तौर पे जो टमाटर है ये पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इसको सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टेक्निकली ये एक फल है। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि दुनिया में इसकी हज़ारों अक़साम पाई जाती हैं और पीला, पर्पल, येलो, रेड और ब्लैक टमाटर पूरी दुनिया में जनाब दस्तयाब होता है जी। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और भी काबिल तवज्जो है कि टमाटर बुनियादी तौर पे कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है जनाब। तो आप टमाटर का इस्तेमाल अपनी रेसिपी में बिल्कुल बसित के शौक़ किया करें जी। दोस्तों, टमाटर हमारे सारे कट चले हैं जी और कुछ चीज़ें भी रहती हैं जिनको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो अब हम कढ़ाई की जानिब बढ़ते हैं। हस्ब दस्तूर, हस्ब रिवायत जनाब, हमने अपनी खूबसूरत लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें हम शामिल करेंगे जी 1.25 kg के करीब चिकन। यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि आपने जितने भी चिकन के बड़े पीसेज हैं उनके ऊपर कट लगा लेने हैं इस तरीके से जी। इस मौके पे जमाल भाई तकरीबन 200 ml के करीब ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने मुझे 2 बातें बताई हैं। नंबर 1, जब ठंडी कढ़ाई के अंदर आप ऑयल और चिकन दोनों शामिल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि चिकन कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। और सेकंड, वो ये बता रहे हैं कि जो इजाफी ऑयल होगा वो बाद में हम रिमूव कर लेंगे। ये सिर्फ वो डीप फ्राई करने के लिए उन्होंने ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया है जी। और दोस्तों, इस मौके पर ½ टीस्पून के करीब हम नमक का इस्तेमाल करेंगे जी। फ्लेम ऑन कर लेते हैं जनाब। दोस्तों, अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने का है कि लाहौरी कढ़ाई के लिए आपने सबसे पहले जो गोश्त है उसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। जैसे कि हमें कलर चाहिए था लाइट ब्राउन। तो अब इजाफी ऑयल आप लोगों ने निकाल देना है जी। जमाल भाई ने इजाफी ऑयल रिमूव कर दिया और जो बकाया ऑयल है उसी के अंदर हम अपनी कढ़ाई बनाएंगे। दोस्तों, जमाल भाई ने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो कुटा हुआ है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है जी। और यहाँ जमाल भाई की तरफ से एक टिप है कि अगर आप बाज़ार का लिया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे तो उसका ना वो जायका होगा, बल्कि नुकसान ये होगा कि जब आप उसको ऑयल के अंदर डालते हैं तो उसकी छींटे पड़ती हैं जी। तो आप कोशिश किया करें कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो आप नंगरी में डाल के कूट कर तैयार कर लिया। अब दोस्तों, हमने इसको जस्ट जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ज़ाइल करना है। तो 30 सेकंड हो चुके हैं जी। अब हमने जो 1 अदद प्याज लिया हुआ था जनाब वो अब शामिल कर देते हैं जी। और दोस्तों 2-4 मिनट के लिए आपने प्याज में ही इस कढ़ाई को बनाना है। उसके बाद हम टमाटर शामिल करेंगे। कैसे करते हैं तो तब तक हमारे साथ रहिए जी। 2 मिनट हो चले हैं जनाब। तो अब जमाल भाई जो टमाटर थे वो भी शामिल कर रहे हैं।
तो दोस्तों जमाल भाई ने फ्लेम को थोड़ा लो पे रख दिया है क्योंकि हम मसाला जात शामिल करने लगे हैं। तो सर फहरिस्त हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ इसके बहुत से फ़वाइद हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है, मेटाबॉलिज्म को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है जनाब। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपको ये कढ़ाई थोड़ी सी मज़ीद स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर कमी बेशी ज़रूर से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ढाबे के ऊपर कोई कढ़ाई बन रही हो और उसके अंदर धड़ा मिर्च न डले तो ये हो नहीं सकता। तो हम शामिल कर रहे हैं जनाब 1 टीस्पून धड़ा मिर्च। दोस्तों इस मौके पे हम धनिया पाउडर शामिल करने जा रहे हैं 1.5 टीस्पून। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है और दिल दिमाग मैदे के लिए बहुत बेहतरीन है जी, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से करें जी। तो दोस्तों ये पॉइंट बड़ा अहम है, इसको आप नोट कर लें कि हम सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे 1.5 टीस्पून। और जमाल भाई क्या करेंगे कि इसको डालने से पहले नगरी के अंदर कूट लेंगे, दरदरा सा इसको मसल देंगे। और इसका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसकी तासीर आपको बता दूँ कि बुनियादी तौर पर इसका ओरिजिन इंडिया है। तासीर इसकी गर्म मानी जाती है, हाजमे में बहुत मुफीद है जी, गैस कोलेस्ट्रोल ALT के लिए बेहतरीन माना जाता है जी। तो हमने शामिल किया है जी 1.5 टीस्पून। इस तरीके से आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। और यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं जी। तो दोस्तों इस मौके पे हम सफ़ेद ज़ीरा जो हमने कूटा है वो भी शामिल कर देते हैं जी। तो दोस्तों अब है बारी मेहनत की। यहाँ पे जमाल भाई ने मसाला जात सारे मिक्स कर दिए हैं। अब इसके ऊपर वो ढक्कन लगा देंगे, लेकिन साथ साथ वो इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं, अपना पानी रिलीज़ कर दें और गोश्त भी इन्हीं मसाला जात के अंदर अच्छे तरीके से कुक हो सके। तो जनाब मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद। दोस्तों 1 इंच के करीब हमने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। जब तक हमारी कढ़ाई तैयार होती है 10 मिनट तकरीबन लगेंगे उसमें। तो जमाल भाई ने कहा कि हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। तो अदरक के मैं यहाँ पे आपको फ़ायदे भी बता दूँ कि बुनियादी तौर पे नज़ला ज़ुकाम में बहुत मुफीद है, खून को ये पतला करता है, तो ब्लड प्रेशर में इसको बहुत मुफीद माना जाता है जी। तो इस तरीके से जिस तरीके से जमाल भाई जूलियन कटिंग करते हैं, कोशिश करें कि आप भी अपनी रेसिपीज़ के लिए अदरक इस तरीके से काटा करें। जमाल भाई ने 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हुई हैं और जमाल भाई कह रहे हैं कि इसको मैं लंबा लंबा करके इस तरीके से काटूंगा। और इसके ख़ास मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बुनियादी तौर पे विटामिन सी का ख़जाना माना जाता है सब्ज़ मिर्च को। और इसके अलावा आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये हाजमे में भी बहुत मुफीद है। और वैसे भी जनाब पाकिस्तान में एक कढ़ाई बन रही हो और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ना हो तो ये हो नहीं सकता। दोस्तों साथ ही हमने थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है। और यहाँ मैं बता दूँ कि बुनियादी तौर पे जो धनिया है वो अगर पेशाब की जलन है उसमें बहुत मुफीद है जी। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी धनिया को इस्तेमाल किया जाता है। दिल दिमाग मैदे के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है जी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अपनी कटिंग कर लेनी है। तो अब बढ़ते हैं हम कढ़ाई की जानिब। 6 मिनट हो चले हैं जी। जमाल भाई ने इससे पहले भी एक मरतबा चम्मच इसके अंदर चलाया है और यहाँ अगर आप देख रहे हो तो कढ़ाई ने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो आपने भी जनाब चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है, वरना जो मसाला जात हैं वो जल जाएंगे और फिर लाहौरी कढ़ाई का वो टेस्ट बराबर नहीं होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं जी। जमाल भाई ने आधे पाव के करीब दही ली है और ये इसको अच्छे तरीके से फेंट के इस कढ़ाई का हिस्सा बनाएंगे जी। इसको दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जमाल भाई ने टमाटर का भी इस्तेमाल किया है, दही का भी इस्तेमाल किया है। तो जमाल भाई अपनी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर बता चुके हैं कि टमाटर का अपना जायका होता है और दही का जनाब अपना जायका होता है। तो हम इस कढ़ाई के अंदर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जमाल भाई कह रहे हैं कि आपने कम अज़ कम अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो चले और सिर्फ जायका रह जाए। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को जब घर पे ट्राई करेंगे तो आप मानेंगे कि इस कढ़ाई का अपना ही एक मज़ा है जी। अब आपने चम्मच एक मुसलसल हिलाना है क्योंकि दही फट सकता है और आंच को आपने थोड़ा सा स्लो रखना है और इसको आपने कम से कम 3 से 4 मिनट देने हैं जी।
हमने घर का ही बटर लिया हुआ है जो मलाई पर से उतारा गया है। हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 2 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये बुनियादी तौर पे ऑप्शनल है। आप अगर डालना चाहें तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं डालना चाहें तो तब भी वेल एंड गुड। तो जमाल भाई ने जो अदरक काटी हुई थी उसमें से कुछ हम इस मौके पे शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें भी जनाब हम कुछ इसके अंदर शामिल कर देंगे, कुछ हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और डेफिनेटली जो धनिया हमने चॉप किया हुआ था बारीक बारीक, वो भी हम इस मौके पे इस तरीके से हम शामिल कर देंगे। दोस्तों कोशिश किया करें कि गार्निशिंग के लिए आपने जो चीज़ें काटी होती हैं वो कढ़ाई के अंदर पहले डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया करें, भून लिया करें कढ़ाई के साथ। इस मौके पर हम हाफ़ टी स्पून गर्म मसाले का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर से देख सकते हैं जी। और हाफ़ टी स्पून जनाब काली मिर्च पाउडर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो अब आपने जनाब 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद फ्राई करना है जी। तो जनाब ये थी आज की हमारी स्पेशल लाहौरी कढ़ाई ढाबा स्टाइल। उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।